आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था। सेल के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया था, लेकिन आज कुछ सेल के बारे में कुछ टॉपिक रह गया था, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आज लोग राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने एक राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपके सामने। ये स्ट्रक्चर आपका राइबोसोम्स का है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए क्लियर रूप से, और जहाँ भी समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट्स करिए आप लोग, और आपको फिर से दोबारा एक बार रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है ना। अभी जो टॉपिक छूट गया है उस टॉपिक के पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटे। तो बच्चे लोग, आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, राइबोसोम, ठीक है। आइए जानते हैं राइबोसोम्स आखिर क्या है और कहाँ बेटा पाया जाता है। तो सबसे पहली बात जो आपका लिखा हुआ है कि राइबोसोम की खोज वैज्ञानिक किसने की थी, वैज्ञानिक पलाडे ने की थी। किसने की थी, वैज्ञानिक पलाडे ने सन 1955 में किसकी खोज की थी, राइबोसोम्स की खोज की थी। क्लियर हो गई बात, ठीक। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, अगर ध्यान से सुना होगा, कहीं भी सुना हो किसी बुक्स में, तो सुना होगा कभी कभी रॉबिन्सन के बारे में सुना होगा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने भी बेटा इस राइबोसोम्स की खोज की थी, लेकिन वो सेम की जड़ों में की थी। सेम जो पाया जाता है, सब्जी इसकी बनती है, फलीदार सब्जी होती है, ठीक है, उसकी जड़ों में ये क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए गए थे। वैज्ञानिक रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने दोनों मित्र थे और उन्होंने इसमें खोज की थी। लेकिन वैज्ञानिक पलाडे ने सन 1955 में किसकी खोज की, राइबोसोम्स की खोज की, ठीक है। आइए, तो भैया बच्चा लोग, क्या मैंने बताया 1955, कितना बेटा 1955 में राइबोसोम्स की खोज की थी, ठीक है बेटा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, एक डमरू के आकार का, ऊपर एक यूनिट है और नीचे एक यूनिट है, दो यूनिटों से मिलकर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं सब यूनिट, ठीक बेटा। दो यूनिट होती है, एक ऊपर कुछ छोटा भाग दिख रहा है आपको और एक बड़ा भाग दिख रहा है, तो ये दो यूनिटों में मिलकर बना होता है। अर्थात कहने का मतलब हम कह सकते हैं जो राइबोसोम्स होता है हमारा बेटा, वो 70S प्रकार का होता है और 80S प्रकार का होता है। दोनों अभी आपको हम दिखाएंगे। आपके सामने इस समय 70S प्रकार का राइबोसोम्स दिख रहा है आपको, ठीक है। आइए, तो कैसा है भैया, ये डमरू के आकार का होता है, ठीक है ना। भोलेनाथ के भक्त हो ना, तो डमरू के आकार का होता, कैसा होता है, डमरू के आकार का होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे बेटा, नंबर 1 ये लिखा है और नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ये डमरू के आकार का होता है। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इसका जो व्यास होता है वो 140 से 160 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। ये भूलना नहीं है, ये याद रखना है। ये बहुत ही सूक्ष्म क्या होते हैं बेटा, कण होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। चौथा नंबर, आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि जो डमरू दिख रहा है आपको, ये डमरू नहीं है, ये क्या है, क्या बेटा, राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम जो बना होता है वो आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, एवं प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि राइबोसोम जो होता है, ठीक है ना, यानी कि आरएनए एवं प्रोटीन से दोनों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, जब दोनों से मिलकर बेटा बनेगा, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, उसका एक निक नेम हो जाएगा, या लगाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कह देंगे। क्या कह देंगे, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कह देंगे। अच्छा, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, बोले तो मॉलिक्यूल बोले तो कण है, तो इसको हम फुल नेम से क्या बताएंगे बेटा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण बोलेंगे। यानी कि राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। आओ आगे देखते हैं। सिंपल सी बात हम ये जानेंगे कि राइबोसोम आखिर है क्या बेटा। संसार में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जो जीवधारी होते हैं, उन सभी में, सभी की कोशिकाओं में क्या होता है, राइबोसोम्स की कोशिका पाई जाती है। यानी राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जितनी भी जीवित कोशिका होती है, अर्थात जितनी भी जीवित सेल होती है, उन सभी में क्या होता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो बना हुआ है बेटा, मैंने वीडियो बनाया है उसमें ER के बारे में, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें दो हमने रेटिकुलम बताए हैं, कौन कौन से, RER और SER, ठीक है ना। RER का फुल नेम मैंने क्या बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का क्या बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात जानना है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हिंदी में कि ये अंतःप्रदब्बी जालिका, भैया
इसको बोलते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख रहे हो ना, ये अंतःप्रदब्बी जो जालिका दिख रहा है आपको बेटा, बच्चा लोग, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। याद करो यार, मैंने इसी में छोटे कण बनाए थे, ऐसे कर का स्ट्रक्चर था, ऐसे करके मैंने कुछ बनाया था, कुछ याद आ रहा है? इसमें कुछ हमने क्या छोटे कण बताए थे, क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। चलो चित्र देख लो, ये डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है? ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे बिंदी के आकार के कण दिख रहे हैं ना। कर लो यार, सिंपल सी बात, वही है। उसी कण को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स के कण। और याद होगा, और बताया था मैंने, ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। आओ आगे देखते हैं। अच्छा भैया, तो एक नई बात कुछ नहीं है, वही पुराना सिस्टम है पूरा। हमने क्या बताया? ये अंतःप्रदब्बी जालिका पर पाई जाती हैं। दिख रहा है? सिंपल सी बात है यार, आपके सामने चित्र है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और इसके ऊपर दिख रहा है आपको। तो कोई नई बात मैंने नहीं बताई, कोई पुरानी बातें भी, ठीक है। आओ, ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब में जाइए, बायोलॉजी बाय संजय गौर देखिए, और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। सबको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत आप लोग मुझे कमेंट्स करो, ठीक है। तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, हरित लवक में भी होता है, और केंद्रक में होता है। ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, क्लास फर्स्ट ईयर के प्लस प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा। और उसी प्लेलिस्ट में क्या पढ़ा हुआ बेटा? केंद्रक पढ़ा है, हरित लवक पढ़ा है, और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। उससे उठाओ यार, पढ़ो आराम से, आगे देखो। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, डमरू, ठीक है ना, भोले बाबा का यंत्र है, ठीक है। चलो भैया, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्या लिखा है? दो गोलाकार सब यूनिट का बना होता है। भैया सब यूनिट क्या होता है? एक ऊपर वाला अंडा बच्चा और एक नीचे वाला अंडा बच्चा, समझ रहे हो ना। सब यूनिट का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली एक यूनिट है और एक नीचे वाली यूनिट है, दो यूनिट है। दिख रहा है ना चित्र में आपको? तो दो गोलाकार आकृति बेटा, ठीक है। चित्र को ध्यान दो पहले, दो गोलाकार सब यूनिट का बना होता है, ठीक। दोनों आपस में दिख रहे हैं। डमरू कैसे होता है यार? डम 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 बजाते हो, कैसा होता है? तो दोनों आपस में जुड़े होते हैं ना, बीच में ऐसे पकड़ लेते हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाते हो। अब भोले बाबा थोड़ी बन के दिखा देंगे यार, देखो यार, ठीक है। तो दो गोलाकार सब यूनिट का बना होता है, ठीक है ना। डमरू के आकार का है बिल्कुल, ऊपर वाली यूनिट और नीचे वाली यूनिट। चलो भैया, दोनों यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, दिख रहा है? जुड़ी हुई है ना, ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। एक छोटी और एक बड़ी होती है, दिख रहा है? एक छोटी यूनिट है और एक बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। इसको सब यूनिट कहते हैं, जो आपस में जुड़कर क्या बना रही है? एक राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। बच्चा लोग ध्यान दो, क्या करती है? राइबोसोम्स का निर्माण करती है। एक बात क्लियर हुई? ज़्यादा कुछ इसका स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं बेटे, आओ जानते हैं। राइबोसोम्स बेटा देखा होगा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S प्रकार का राइबोसोम्स ये लिखा है आपके सामने, और 80S प्रकार का ये लिखा है आपके सामने। 70S प्रकार का जो राइबोसोम्स होता है, भैया चित्र दिखाया जाए, ये देखिए बोर्ड महोदय, बच्चों को चित्र दिखाइए। दिख रहा है? आ गया चित्र भैया? तुम्हारी बात मानता समझदार हो गया यार। देखो, तो 70S प्रकार का हमारे बोर्ड महोदय ने आपको चित्र दिखाया। क्या दिखा रहे हैं? डमरू के आकार का है। हाँ भैया सर जी है, बिल्कुल है। बड़ी सब यूनिट को 50S कहते हैं, नहीं बात समझे। इस डमरू के आकार में लल्ला हमारे 70S राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है ये। और 70S प्रकार का जो राइबोसोम्स है, उसमें सबसे जो बड़ी यूनिट है वो कितनी यूनिट है? 50S की है। ध्यान से देखो, दिख रहा है? 50S दिखा हुआ है उसमें। अच्छा, छोटी वाली जरा बताओ क्या है? छोटी वाली सब यूनिट कितनी है? 30S की है कि नहीं? है ना। तो बस यार सिंपल जो चित्र है वही बोल रहे हैं यार, सिंपल सी बात। चित्र याद रखो बच्चा, बिल्कुल चित्र माइंड में घुसोड़ लो, सब आ जाएगा। बायो कुछ कठिन कठिन नहीं है। चलो देखो 80S। चलो भैया बोर्ड महोदय, इनको 80S राइबोसोम दिखाओ। ये है भैया 80S, ठीक है। ये भी क्या है?
ये भी भोले बाबा भक्त हैं तो डमरू ले घुमा करते हैं, देख लो। ये भी क्या है, डमरू के आकार के होते हैं, ठीक है। 80 प्रकार के राइबोसोम, ठीक है। इसकी बेटा बड़ी जो सब यूनिट होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम की है, सॉरी कितने का है, सब यूनिट कितनी है, 60 की है। देखो चित्र में, डमरू को ध्यान से देखो यार, डमरू में क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 60 की है कि नहीं यार, है ना। अरे 60 की है तो आगे पढ़ो। 40 की क्या है, छोटी वाली यूनिट है, यानी कह सकते हैं सर जी, क्या सर जी, सब यूनिट जो बड़ी है वो 60 की है और जो छोटी यूनिट है वो 40 की है। किसमें होती बेटा, 80 यानी 80 प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसमें इस प्रकार की यूनिट पाई जाती है। क्लियर। तो यार सब्सक्राइब करो चैनल, फटाक देना। आगे देखो, कार्य की बात कर ले हम लोग। राइबोसोम से काम क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स का एक काम होता है, सबसे पहला आपने सुना होगा, मैंने प्लेलिस्ट में बताया है कि राइबोसोम्स का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, राइबोसोम, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, तो नंबर फर्स्ट है इसका ट्रांसलेशन करने में, क्या करने में बेटा, ट्रांसलेशन करने में, यानी प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है बच्चा, कौन, राइबोसोम्स, ठीक है ना। राइबोसोम अगर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है तो इसकी इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, भाग लेता है। समझ रहे हो ना। आगे देखो, सेल चैप्टर फर्स्ट में एक है, प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सेल पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सेल का इंजन कहते हैं, रेलगाड़ी देखी ना, अरे यार, तो फिर इंजन लगा होता है, बिना इंजन के पीछे वाले को धक्का घसीट के नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। इंजन नहीं लगाओगे पीछे वाले ऐसे पड़े रह जाएंगे, तो सेल का इंजन कहते हैं। अगर सेल में ये इंजन ससुरा ना होगा ना तो इनका सेल का कोई काम नहीं है, समझ रहे हो ना। कह सकते हैं यानी सेल जो कोशिका है आपकी ना बेटा, उसके अंदर राइबोसोम्स एक प्रकार का इंजन है ससुरा, क्या है, इंजन है। इंजन का काम क्या होता है, धकियाना, यानी धक्का दो, घसीट के ले जाओ, घसीट के, ठीक है। सारे पब्लिक को घसीट रही जाती ना, सिंपल सी बात है यार। देखो इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हमने बताया है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। दूसरी बात, या फिर इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ससुरा इंग्लिश में लिखा है, कोनो बात बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हिंदी में कहा तो वह इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है ना। समझदार हो यार, ठीक है ना। अगली जो हेडिंग है आपकी, पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है, जिस समय राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहा होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये mRNA से जुड़कर एक संरचना बनाता है। क्या बनाता है, एक संरचना बनाता है, और उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। बच्चा कभी एग्जाम में पूछ ले कि पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है, तो लल्ला तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है ना, भड़बड़ा मत जाना। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम पॉलीसोम भी एग्जाम में लिखा था कि पॉलीसोम क्या होते हैं, तो यही होता है, दिख रहा है ना बोर्ड पर। तो क्या होता है, mRNA का पूरा नाम क्या होता है, मैसेंजर RNA। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मैसेंजर RNA। बच्चा लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संदेशवाहक RNA। पढ़े हो ना, स्मॉल RNA यानी राइबोसोमल RNA, स्मॉल tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA, पढ़ा है ना ये सब। तो यही सब RNA होते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे RNA के बारे में भी, क्या होता है RNA। अभी राइबोसोम बटोर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और चैनल को बच्चा सब्सक्राइब जरूर करो, जिसको ज़रूरत हो अपने दोस्त मित्र को उसको फॉरवर्ड जरूर करो, ठीक है ना। ठीक है, अगले टॉपिक में बात करते हैं।